समाज एक ऐसी मशीन है जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा घिसकर अपने साइज का बनाना चाहती है। तुम जैसे हो वैसे रहने की इजाजत यहाँ किसी को नहीं होती। तुम अलग सोचो, अलग बोलो, अलग चलना चाहो तो पहले तुम्हें समझाया जाता है, फिर डराया जाता है और फिर चुप करा दिया जाता है। समाज को सबसे ज्यादा खतरा उस आदमी से होता है जो अपने दिमाग से सोचता है, क्योंकि जो अपनी सोच का मालिक होता है उसे चलाना मुश्किल होता है और समाज को चलाने के लिए कठपुतली चाहिए होती है, जिंदा इंसान नहीं। बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। घर में बोला जाता है लोग क्या कहेंगे, स्कूल में बोला जाता है सिलेबस से बाहर मत सोचो, कॉलेज में बोला जाता है प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, पैशन बाद में देखना, शादी के टाइम उम्र निकल रही है, एडजस्ट कर लो, और बुढ़ापे में अब क्या ही कर लोगे, जो मिल गया वही काफी है। पूरी जिंदगी एक ही लाइन चलती रहती है, समाज के हिसाब से चलो। और जब तुम अपनी जिंदगी का हिसाब लगाने बैठते हो तो पता चलता है कि तुमने अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जी लिया। समाज तुम्हें कभी ये नहीं बताता कि वो खुद क्या चाहता है। वो सीधा नहीं बोलेगा कि मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारी मेहनत चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हारी एनर्जी चाहिए। वो ये सब बोलता है भावनाओं के कवर में, कभी जिम्मेदारी के नाम पर, कभी फर्ज के नाम पर, कभी देश, कभी धर्म, परिवार, इज्जत, परंपरा के नाम पर। और अगर तुम इमोशनल हो तो समाज समझ जाता है कि यहाँ से काम बनेगा। इमोशनल लोग इस समाज के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। देखो, समाज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसके पास जो चीज है उससे वही चीज निकालने की कोशिश होती है। तुम जवान हो तो तुम्हारी शक्ति निकाली जाएगी, तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल होगा, ईमानदार हो तो तुम्हारा भरोसा तोड़ा जाएगा, अमीर हो तो तुम्हारा पैसा घूम घूम कर लोगों के काम आएगा, तुम फेमस हो तो तुम्हारी इमेज बेची जाएगी, और अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तब भी समाज तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तब तुम सिर्फ वोट हो, सिर्फ भीड़ हो, सिर्फ नंबर हो। समाज का सबसे बड़ा झूठ ये है कि सब तुम्हारा भला चाहते हैं। सच ये है कि ज्यादातर लोग अपना भला चाहते हैं तुम्हारा इस्तेमाल करके। कोई तुम्हें मोटिवेट कर रहा है पर उस मोटिवेशन के पीछे उसका अपना एजेंडा है। कोई तुम्हें एडवाइस दे रहा है पर वो एडवाइस उसके अनुभव से कम और उसके फायदे से ज्यादा जुड़ी होती है। इसलिए समाज के शोर में सबसे मुश्किल काम होता है अपनी आवाज सुनना। तुम नोटिस करना, जब भी तुम अपनी मर्जी से कुछ करने लगते हो समाज तुरंत रिएक्ट करता है। अगर तुम सेफ जॉब छोड़कर कुछ अलग करना चाहो, लोग बोलेंगे रिस्क है। अगर तुम शादी में लेट हो जाओ, लोग बोलेंगे प्रॉब्लम है। अगर तुम कम कमाकर खुश हो, लोग बोलेंगे फ्यूचर का सोचो। अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो तो लोग बोलेंगे थोड़ा डोनेट करो, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा समाज के लिए करो। मतलब तुम कुछ भी करो, समाज खुश नहीं होता, क्योंकि समाज को तुम्हारी खुशी से नहीं बल्कि तुमसे फायदा निकालने से मतलब होता है। मीडिया को ही देख लो, न्यूज कम, नैरेटिव ज्यादा होता है। तुम्हें बताया जाता है कि किस बात पर गुस्सा होना है, किस बात पर खुश होना है, किस बात पर चुप रहना है। तुम्हारा दिमाग एक रिमोट कंट्रोल की तरह ट्रीट किया जाता है। और जब तुम रोज रोज ये सब देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि ये तुम्हारी अपनी सोच है। यही सबसे खतरनाक बात है, जब दूसरों की सोच तुम्हारी अपनी लगने लगे। सोशल मीडिया ने इस गेम को और तेज कर दिया है। अब कंपैरिजन हर सेकंड होता है। कोई घूम रहा है, कोई कमा रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई बच्चे दिखा रहा है, कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है। तुम स्क्रॉल करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। ये भी मैनिपुलेशन है। तुम्हारी खुशी तुमसे छीनकर स्क्रीन के अंदर बंद कर दी गई है। अब तुम खुश नहीं होते, सिर्फ जलन महसूस करते हो, इनसिक्योर होते हो, और फिर मार्केट तुम्हें सोल्यूशन बेचती है। कोर्स खरीदो, प्रोडक्ट खरीदो, लाइफस्टाइल खरीदो। पर सच ये है कि खुशी कभी भी समाज की अप्रूवल से नहीं आती। खुशी आती है जब तुम अपने डिसीजन खुद लेते हो और उनकी जिम्मेदारी भी खुद उठाते हो। समाज तुम्हें डिसीजन लेने नहीं देता, बस रिजल्ट भुगतने के लिए छोड़ देता है। अगर सब ठीक हो गया तो बोलेगा देखा हम सही थे, अगर गलत हो गया तो बोलेगा हमने थोड़ी कहा था। इसलिए समाज के कहने पर चलना सबसे सेफ लगता है पर सबसे महंगा पड़ता है। तुम अपनी जिंदगी को थोड़ा पीछे हटकर देखो, कितने काम तुमने सिर्फ इसलिए किए क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कितने रिश्ते तुमने सिर्फ इसलिए निभाए क्योंकि तोड़ने में बदनामी थी, कितने सपने तुमने सिर्फ इसलिए दबा दिए क्योंकि उन्हें समझना मुश्किल था। और फिर तुम कहते हो जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून कैसे होगा जब जिंदगी तुम्हारी कम और समाज की ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, तुम सबसे लड़ जाओ, जंगल में चले जाओ। नहीं, रहना इसी समाज में है पर अंधे होकर नहीं। समाज के साथ रहना है, समाज के लिए जीना नहीं है। हर बात पर हाँ कह देना अच्छा होना नहीं होता, कभी कभी कमजोर होना होता है। बाउंड्रीज बनाना सीखो। ये कहना सीखो कि इस बात के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये कहना सीखो कि ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। ये कहना सीखो कि मुझे थोड़ा समय चाहिए अपने लिए। तुम्हें शायद बुरा भी लगेगा, लोग भी बदलेंगे, कुछ लोग दूर भी हो जाएंगे। याद रखो, जो लोग सिर्फ तब तक साथ हैं जब तक तुम उनके काम आ रहे हो वो तुम्हारे नहीं है, और जो तुम्हारी खुशी देखकर भी तुम्हें रोक रहे हैं वो तुम्हारा भला नहीं चाहते। जिंदगी में कुछ लोगों का जाना भी जरूरी होता है, तभी तुम अपने करीब आते हो। समझो भाई, तुम्हें कठपुतली बनकर जीना है या अपनी डोर खुद पकड़ना है। समाज हमेशा रहेगा, उसके रूल्स भी रहेंगे, प्रेशर भी रहेगा, पर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कितना झुकोगे और कहां रुकोगे। तुम्हारी जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये फाइनल शो है। यहाँ गलतियां भी तुम्हारी होंगी और खुशियां भी, पर कम से कम ये सब तुम्हारा होगा। जिंदगी के एंड में जब पीछे मुड़कर देखोगे तो ये नहीं सोचो कि लोग खुश थे या नहीं, बल्कि ये सोचो कि तुम खुद खुश थे या नहीं। क्योंकि जो समाज आज ताली बजाता है वही कल भूल जाता है। पर तुम अपनी अधूरी जिंदगी से कभी नहीं बच पाओगे। इसलिए समाज को समझो, उसके खेल को पहचानो, पर अपनी जिंदगी उसके हाथ में मत दो। कठपुतली की तरह नहीं, एक जिंदा इंसान की तरह जियो। ये भी समझो, समाज सिर्फ बाहर से तुम्हें नहीं चलाता, वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर घर बना लेता है। एक दिन तुम्हें लगता है कि जो डर तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारा अपना है, पर असल में वो डरा हुआ दिमाग समाज ने तैयार किया होता है। तुम्हें सिखाया जाता है कि ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं, ज्यादा सोचना परेशानी है, और ज्यादा सच बोलना खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना है। इसलिए लोग चुप रहना सीख लेते हैं। धीरे धीरे चुप रहना आदत बन जाता है और फिर वही आदत जिंदगी बन जाती है। तुमने देखा होगा
होगा, जो लोग सच बोलते हैं उन्हें प्रॉब्लमेटिक कहा जाता है, जो लोग सिस्टम पर उंगली उठाते हैं उन्हें नेगेटिव बोल दिया जाता है, और जो लोग चुपचाप सब सह लेते हैं उन्हें समझदार का सर्टिफिकेट मिल जाता है। पर सच ये है कि समाज को समझदार नहीं, सुविधाजनक लोग चाहिए होते हैं। ऐसे लोग जो सवाल ना करें, सिर्फ लाइन फॉलो करें। तुम जितना ज्यादा अपनी आत्मा को दबाकर जीते हो, समाज उतना ही तुम्हें अच्छा इंसान मानता है। एक और गहरा जाल होता है समाज का, वो है गिल्ट का जाल। तुम अगर अपने लिए कुछ सोचो तो तुरंत तुम्हें महसूस कराया जाता है कि तुम स्वार्थी हो। अगर तुम अपनी सीमाएं तय करो तो कहा जाता है तुम बदल गए हो। अगर तुम किसी के इमोशनल ड्रामे का हिस्सा बनने से मना कर दो तो कहा जाता है कि तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं। इस गिल्ट के बोझ के नीचे लोग अपनी ही जिंदगी को कोर्ट केस बना देते हैं, जिसमें वो हमेशा खुद को ही दोषी मान लेते हैं। समाज को पता है कि ज्यादा लोग डराने से नहीं, शर्मिंदा करके कंट्रोल होते हैं, इसलिए कंपैरिजन का इस्तेमाल होता है। तुमसे कहा जाता है देखो वो कितना आगे निकल गया, देखो उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, देखो उसकी शादी कितनी सक्सेसफुल है। तुम्हें यह नहीं बताया जाता कि हर तस्वीर के पीछे एक पूरी कहानी होती है, जिसमें दर्द भी होता है, समझौता भी होता है और कभी कभी मजबूरी भी। पर समाज को सच नहीं, सिर्फ प्रेशर बनाना होता है। धीरे धीरे तुम अपनी स्पीड भूल जाते हो, तुम अपना रिदम खो देते हो, तुम दूसरों की घड़ी पर चलने लगते हो। किसी की जिंदगी 25 में सेट हो जाती है, किसी की 40 में शुरू होती है, पर समाज के लिए सबको एक ही टाइम टेबल फॉलो करना होता है। जो लेट हुआ वो फेल, जो अलग चला वो गलत। इसी रेस में इंसान ये भूल जाता है कि जिंदगी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जहाँ एक ही कट ऑफ हो। एक और बात जो समाज कभी नहीं बताता वो है हर इंसान अकेला लड़ता है। भीड़ के बीच खड़े होकर भी हर कोई अपनी ही जंग लड़ रहा होता है। तुम्हारी परेशानी कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता और तुम किसी और का बोझ पूरी तरह उठा ही नहीं सकते। फिर भी समाज तुमसे उम्मीद करता है कि तुम सबके लिए अवेलेबल रहो, सबको समझो, सबका साथ दो। इस चक्कर में तुम खुद को सुनना ही बंद कर देते हो। कभी कभी तुम थक जाते हो, पर तुम्हें थकने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि समाज को सिर्फ आउटपुट चाहिए। तुम काम करो, परफॉर्म करो, डिलीवर करो। तुम्हारी नींद, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी उलझन, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। और जब तुम टूटने लगते हो तब भी समाज सिर्फ इतना कहता है थोड़ा और एडजस्ट कर लो, पर यह कोई नहीं पूछता कि तुम कब से एडजस्ट करते आ रहे हो। समाज शब्द कहते हुए अच्छा लगता है, पर असल में समाज एक भीड़ है जिसमें हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। इस भीड़ में लोग एक दूसरे को देखकर नहीं, एक दूसरे को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए यहाँ तालियां भी मतलब की होती हैं और चुप्पी भी मतलब की होती है। तुम्हारा काम है पहचानना कि कौन तुम्हारी जिंदगी में सच में जगह रखता है और कौन सिर्फ वक्त गुजार रहा है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ खाली है। तुमने वो सब किया जो सही माना जाता था, फिर भी मन भरा हुआ नहीं है। ये खालीपन इसलिए आता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी से कभी पूछा ही नहीं कि वो क्या चाहती है। तुम हमेशा पूछते रहे कि लोग क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है, माहौल क्या चाहता है, और जब जिंदगी सवाल पूछती हो तो जवाब नहीं मिलता। इस खालीपन से बचने के लिए लोग खुद को और ज्यादा बिजी कर लेते हैं, और काम, और जिम्मेदारी, और डिस्ट्रैक्शंस। पर जितना भागते हो उतना ही सच करीब आता है। सच ये है कि तुम्हें एक दिन खुद के साथ बैठना ही पड़ेगा। उस दिन कोई समाज का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। सिर्फ एक सवाल रहेगा, क्या तुमने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी या सिर्फ निभा दी। समाज तुम्हें हमेशा कंफर्ट जोन में रखेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन के लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी उनका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे लोग डेंजरस नहीं होते। तुम जब कुछ नया सीखने लगते हो, जब खुद पर काम करते हो, जब अपनी सोच को एक्सपेंड करते हो, तब तुम सिस्टम के लिए थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो। इसलिए तुम्हें डिस्करेज किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है या मजाक बना दिया जाता है। पर याद रखो, जो तुम्हारी ग्रोथ से डरते हैं वो तुम्हारी ग्रोथ के साथ ही नहीं हो सकते। तुम्हारा आगे बढ़ना उनके आराम को तोड़ता है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम वहीं रहो जहां थे। तुम्हें उन्हें बुरा नहीं मानना है, बस उनकी हद समझनी है। हर कोई तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी यात्रा पर नहीं चल सकता। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं होता कि तुम फेल हो जाओ, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि तुम कोशिश ही ना करो। समाज तुम्हें सेफ रहना सिखाता है पर जिंदा रहना नहीं सिखाता। सेफ रहने वाले लोग अक्सर रिग्रेट के साथ जीते हैं और जिंदा रहने वाले लोग गलतियों के साथ। पर गलतियों के साथ जीने में भी एक सुकून होता है, क्योंकि वो तुम्हारी होती है। अंत में बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं, बस ईमानदार रहने की जरूरत है खुद से। तुम्हें सबको खुश करने की जिम्मेदारी नहीं, बस अपनी जिंदगी बर्बाद ना करने की जिम्मेदारी है। समाज तुम्हें गाइड कर सकता है पर स्टीयर तुम्हें खुद ही करना है। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो उस दिन से तुम कठपुतली नहीं रहते, उस दिन से तुम एक जिम्मेदार, जागरूक और जिंदा इंसान बन जाते हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।